अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ आज पिछले दिनों की निस्बत। तो अभी मैं नाश्ते से फारिग हुई थी। परसों के मैंने क्लिप्स बना के रखे हुए थे तो सोचा कि अभी एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ और अपलोड करूँ। तो यहाँ हम लोगों ने सादा से पराठे बनाए थे और साथ में ऑमलेट था। जब बंदे का गला ख़राब हो या हल्का फुल्का सा भी बीमार होना थोड़ा सा भी, तो ये होता है कि नाश्ते में क्या खाए, क्योंकि कुछ जिन लोगों को पराठा खाने की आदत होती है ना और जब फिर उनका गला ख़राब हो जाता है तो उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है पराठा खाना। और फिर आपको पता है डॉक्टर वैसे ही मना कर देते हैं कि ऑयली चीज़ तो खानी नहीं है। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है मैं क्या खाऊं, क्योंकि अगर मैं नाश्ते में ब्रेड लूँ ना तो मैं कहती हूँ ये बीमारों वाला नाश्ता है। तो मम्मा कहती हैं जब बीमार हो तो बीमारों वाला ही नाश्ता करोगी। और मेरी शुरू से आदत है कि जिस दिन मैं सुबह के टाइम पराठा ना खाऊं ना, भले वो सुबह मेरी 12 बजे हो या 1 बजे हो, मुझे रात तक ना बेचैनी सी रहती है। ऐसे लगता है जैसे ना जिस्म में कमज़ोरी सी आ गई है, इतनी वो मुझे पराठे की हो गई है। मैं पराठे के बगैर नहीं रह सकती थी। और शादी से पहले भी मेरा यही हाल था कि जिस दिन अगर कभी सुबह लेट हो गई हूँ ना तो मैं सिर्फ अंडा बॉईल करके खा लेती थी और साथ में चाय लेती थी। लेकिन स्कूल में ये होता था कि आज जाऊँगी घर जाके पराठा खाऊँगी, तो घर पे जाके 2:30 बजे 3 बजे मैं पराठा ज़रूर खाती थी, फिर सुकून आता था। और वही हाल मेरा शादी के बाद यहाँ ससुराल आ गया। और ये लोग भी इतना परेशान होते हैं, ये पराठे के बगैर रह ही नहीं सकती है। तो मैं कहती हूँ जब मैं बुढ़ापे में जाऊँगी तब मेरा क्या बनेगा, मैं तब भी पराठा ही खाऊंगी। और जो मेरे ससुर जी हैं, मेरे पापा, ये भी माशाल्लाह पराठे के बगैर नहीं रहते हैं। अभी बीमार हैं लेकिन मम्मा कहेंगी सादा रोटी बना दूँ तो पापा कहेंगे वो मैं कैसे खाऊंगा, तुम ना पराठा ही बना लो, भले छोटा सा बना लो, पराठा ही बना लो। तो मैं कहती हूँ चलो कोई तो मेरा साथ देने वाला है ना इस घर में। तो पराठा छोटा हो बड़ा हो, पराठा तो पराठा ही होता है, ऑयल तो ऑयल ही होता है। तो बस जी यहाँ नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। और रामीन ने कल बहुत तंग किया था खाने के मामले में। और क्योंकि दादा अबू थोड़े से बीमार हैं तो वो बाहर नहीं जा सकते उसे चीज़ दिलाने के लिए, तो वो बेचारी घर पे फिर रोती है कि उसको कप केक ज़रूर लेके आना होता है बाहर से जाके, या बिस्किट वगैरह। हालांकि उसकी दद्दा ने उसके लिए हर चीज़ घर पे रखी होती है कि ये जब रोएगी इसे दे देंगे, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और बिस्किट, कप केक। और वैसे कोई चीज़ नहीं खाती है बाहर की। पिछले दिनों से उसने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं लेज़ नहीं खाऊंगी, नहीं तो ये एकदम से ना लेज़ खाना शुरू हो गई थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो खुद ही कह देती है मम्मा काका लेज़ नो, कि काका लेज़ नहीं खाएगा। कि जब ये लेज़ खाना शुरू हो गई थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि लेज़ जो है ये बच्चों के लिए ना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है अब बाज आ गई है, अब नहीं खाती है, भूल गई है लेज़ को, सिर्फ यही कहेगी कप केक लेना है या पॉपकॉर्न लेने हैं। तो बस ये कल का था हमारा नाश्ते का। और आज हम लोगों ने बनाई थी सब्ज़ी, आलू, मेथी, गाजर, मटर, बस और कुछ नहीं डाला था। ये जो ऐसे करके चेक कर रहे हैं ना, ये हम लोग मेथी पालक ना उबाल के फ्रीज़ करके रख लेते हैं ना, थोड़ा सा उसे फ्राई करके। तो यहाँ चेक कर रहे थे कि ये पालक है या मेथी है। तो मैंने कहा मम्मा लग तो मेथी रही है ना, बारीक कटी हुई थी। और वो बारीक होती है, जो पालक होती है वो ज़रा मोटी होती है। तो मम्मा कह रही खुशबू नहीं आ रही मेथी की, और मेरा तो वैसे ही नाक बंद था, मुझे कोई खुशबू ही नहीं आ रही आजकल। तो इसलिए ये चेक कर रहे थे कि ये मेथी है या पालक है। तो मेथी ही थी। तो आजकल हमारे घर पे ऐसा कुछ सीन है कि कुछ भी मतलब अच्छा ही नहीं लगता है कि खाने के लिए ना क्या पकाएं, दोपहर के सालन के लिए समझ ही नहीं आती है कि बंदा क्या पकाए। तो आज वैसे ही बाहर से आवाज़ आ रही थी गाजरों की, तो मम्मा ने कहा मटर भी है, मेथी भी, आलू भी है, तो गाजर नहीं है, चलो गाजरें ले लेते हैं और सब्ज़ी बना लेते हैं, आज मिक्स सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इसलिए फिर आज हम लोगों ने सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ रमीन ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। इसे बड़ी मुश्किल से मैंने कायल किया था कि चलो तुम अंडा ब्रेड खा लो। और ये कह रही थी अंडा ब्रेड नहीं सैंडविच। अब छोटे छोटे से इसको वर्ड्स बोलने आ गए हैं, लेकिन टुट्टे टुट्टे सारे बोलती है। तो मैं इसके लिए सैंडविच बना रही थी। ये बस इसमें काली मिर्च और नमक ऐड करके तो इसको तवे पे डाल दिया था। आजकल इसकी ये आदत बनी हुई है कि ये जब मैं इसे कुछ कह दूँ ना कि रमीन मैं आपको ये बना के देती हूँ, तो जब कह देगी ओके, तो फिर कहेगी कि मैं यहाँ बैठूँगी फिर आप मेरे लिए कुछ बनाएं। तो फिर वहाँ शेल्फ पे बैठती है किचन में, और पूरा प्रोसीजर इसने देखना होता है कि मम्मा ने इसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है। तो अभी ये कह रही थी इसमें जब मैंने अंडे में वो मिर्चें और
नमक डाला तो कहती है इसमें चाय की पत्ती भी डालो। मैंने कहा बच्चा वो कोई नहीं डालता। तो फिर रोने लग गई कि बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें बंदा किसी भी तरह समझा नहीं सकता है। आजकल बच्चों को कुछ भी खिलाना बहुत मुश्किल है। बाहर की कोई भी चीज़ दिला दें वो फटाफट खा लेते हैं, लेकिन घर की कोई चीज़ खिलानी हो तो 100 नखरे होते हैं। हर घर का यही हाल है, हर माँ का यही हाल है कि उनके लिए अपने बच्चों को कुछ भी खिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी बेटी के पीछे तो दद्दा भी पड़ी रहती हैं, ये खा लो वो खा लो, ये खा लो वो खा लो, लेकिन बच्चे की अपनी मर्ज़ी होती है, जो उसे उस टाइम चाहिए होता है उसने वही खाना होता है। और फिर ये केचप लगाई थी, मायोनेज़ लगाया था, और फिर ये इसने खाया था हल्का सा। लेकिन अभी आप आगे देखिएगा कि इसका ये रोना था कि मैंने अंडा खाना है, ब्रेड नहीं खानी। तो यहाँ ये अंडा ब्रेड खा रही है, लेकिन केचप पे थोड़ा सा शोर मच गया था कि केचप को अलग प्लेट में डालें, तो मैं ये इसको खाऊंगी। अगर सालन में मिर्चें लगें तो वो मिर्चें होती हैं, केचप में या बाहर की किसी गंदी चीज़ में मिर्चें हों तो वो मिर्चें नहीं होती हैं। साथ ही कह देगी मिर्चें मिर्चें मिर्चें, और केचप में इसको मिर्चें नहीं लगती हैं। इतनी हमें हंसी आती है कि वाकई में सब बच्चों का यही हाल होता है कि घर की कोई चीज़ हो उसमें मिर्चें होती हैं, बाहर की कोई चीज़ हो उसमें मिर्चें नहीं होती। उसमें गंदमंद जो होता है, टेस्ट होता है। यहाँ रो धो के हमने सैंडविच तो खा लिया था, और इससे पहले थोड़ा सा रोला शुरू हुआ था कि वीडियो कॉल करो और मामू को बताओ कि रामीन सैंडविच खा रही है। मैंने कहा मामू अभी बिज़ी हैं, तो आगे से कहती है मामू बिज़ी नहीं, काका बात करे, कि मामू बिज़ी नहीं है, काके से बात करेंगे। और मामू को हम दिन में 3 से 4 दफ़ा फ़ोन करते हैं। मामू को हर चीज़ बतानी है कि अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, नाश्ता कर लिया है, चाय पी ली है, दूध पी लिया है। पता नहीं इसमें ये आदत कहाँ से आ गई है कि कुछ भी हो मामू को कॉल ज़रूर करनी है। तो टूट टूट के ठुठे अल्फाजों में उसे सारी स्टोरी अपनी सुना देती है, और फिर वो जब उसे समझ नहीं आती मैं कहूँगी अच्छा मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके बताती हूँ, ये कह रही है कि अभी ये किया है, अभी वो किया है। तो यहाँ इसका नाश्ता मुकम्मल हो चुका था। रोला शोला डाल के हमने भी खा ही लिया, खिला ही दिया। और ये जो इसने ऊपर टांगों पे चादर ली हुई है, इस पे तो हमारा बहुत घर में रोला होता है कि सोफ़े से चादर उतार के इसने अपनी टांगों पे लेनी होती है। ये अलग सही सीन है इस बच्चे का। तो इसके बाद हम लोगों ने आज मशीन लगानी थी, मतलब लॉन्ड्री, उसको चला देना होता है कपड़े धुल के बाहर। तो हमने कहा आज ये काम भी हो जाए। तो अभी ये बस कह रही थी कि मेरे हाथ साफ़ करो, क्योंकि अब उसके हाथ गंदे हो चुके थे। तो बस ये थी इतनी सी रूटीन अभी की। और फिर कपड़े धोने के बाद ये 31 मिनट रह गए थे। हमारी जो मशीन है हम लोग डालते हैं इसमें 18 कपड़े, और वो 44 मिनट्स पे जाती है। ये इसमें ज़्यादा कपड़े भी डल जाते हैं, लेकिन हम कम इसलिए डालते हैं कि वो फिर अच्छे से ज़रा ना निखर निखर से जाते हैं। अगर ज़्यादा डालेंगे वो फिर कुछ ज़्यादा भर जाते हैं और फिर अच्छे साफ़ सुथरे निखरते नहीं हैं। तो यहाँ ये रात को इसके लिए नूडल्स बनाए थे। इसकी भी एक अलग से ही सीन की स्टोरी है कि ये कह रही इसको कुछ खाना था, सो के उठी थी, तो मेरा दिल कर रहा था नूडल्स खाने को। तो मैंने कहा अच्छा नूडल्स खाओगी? मैंने कहा मैं बनाऊँगी तो मेरे साथ खा लेगी। पहले ये नूडल्स नहीं खाती है, तो इसने कहा ठीक है मैं नूडल्स खाऊंगी। अब जब नूडल्स पैकेट निकाला है तो ये समझिए कि ये नूडल्स कोई लेस सलंटी वगैरह इसको ऐसे ही खाते हैं। और जब उसमें से निकाल के दिखाया कि ये कच्चे हैं, इसको ऐसे नहीं खाते हैं, तो इसको चूल्हे पे देगची में रख के पकाते हैं फिर खाते हैं। जब इसने एक बाइट ली, वो वाकई में ज़रा हार्ड होता है, तो इसने वो लेके ना निकाल दिया मुंह से। अब मैंने इसे कहा यहाँ शेल्फ पे बैठो मैं आपको पका के देती हूँ। तो जब इसमें देगची में डाला, अब इसको ये है कि चूल्हे पे जो पकने वाली चीज़ होती है या तो वो चाय होती है या फिर वो सालन होता है, और ये कहती है मम्मा सालन नहीं, सालन नहीं पाना। मैं इतनी हंसी आ रही थी कि देखो इसको यही पता है कि चूल्हे पे सिर्फ एक तो चाय बनती है और एक सालन बनता है। तब भी इसको समझाना बहुत मुश्किल था उस टाइम, और इतनी हंसी आ रही थी। और फिर मामू को कॉल की और बताया सबसे पहले कि मैं नूडल्स खाने लगी हूँ, तो वो ज़रा बिज़ी था, उसने नहीं बात की।
तो फिर रोला शुरू हो गया कि मामू ने बात नहीं की है, मामू ने रामीन को नहीं देखा नूडल्स खाते हुए। मैंने कहा हम ऐसा करते हैं, हम वीडियो बना लेते हैं और फिर मामू को भेज दें। इस बात पे ज़रा खुश हुई है कि हाँ वीडियो बना के मामू को भेज देंगे। मैंने कहा मामू ने कहना है कि ये तो शोधे हैं कि नूडल्स खाते हुए भी मुझे बताना है। अच्छा खैर, ये थी आज की छोटी सी रूटीन, छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।